नमस्कार मेरे बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक वाले होनहार साथियों। आज के इस शानदार से वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ डिटेल क्लियर करने वाला हूं आपकी एग्जाम से रिलेटेड। जितने भी साथी एग्जाम देने जा रहे हैं पहले ये वीडियो देख करके जाओ, क्योंकि ये वाली वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सी वीडियो की, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं आपने इस वीडियो पे क्लिक कर तो लिया है, लेकिन एक छोटी सी बात सोचकर क्लिक किया होगा कि तुक्का कैसे लगाए, जादुई ट्रिक ऐसी क्या बताने वाले भैया। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं पहले तो, तुक्का जब ही लगता है जब आप थोड़ा कुछ पढ़ करके आए हुए रहते हो। आप लगभग मैं बताऊं तो 50% से ज्यादा पेपर अगर आप पढ़ करके आए हो और पढ़ करके सॉल्व कर देते हो तब तुक्का लगता है। आप सोचते हो कि पूरे के पूरे मेरे पास 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका पूरा का मैं तुक्का लगा दूं, तो मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं है ना। और आप लोगों ने, मेरे को पता है, बहुत सारे एजुकेटर्स की वीडियो देख ली होगी इससे पहले कि तुक्का कैसे लगाए। सारे पैटर्न को यूज लेकर के आप चाह रहे हो कि यार एक ऐसा हम लोगों को फॉर्मूला मिल जाए जो वाकई में वर्क करे, वाकई में काम करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता। फिर भी चलो कोशिश करते हैं कि आप लोगों का जो काम है वो बन जाए, और जितने साथियों को जिस हिसाब से भी तुक्के लगाने हैं वो उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूं। सबसे पहले हर कोई एजुकेटर जो बताता है वो आपको अलग अलग पैटर्न पे तुक्का किस तरीके से लगाना है उसके ऊपर बताता है। मैं आपको बहुत सारे स्टेप्स बताऊंगा कि आप लोग जैसा जो पैटर्न वहां पे फिक्स होता है उस पैटर्न को वहां पे अप्लाई कर सकते हो साथियों, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, झारखंड में पिछली बार एक पेपर लगा था और झारखंड का पैटर्न बिल्कुल सेम आता है कि 100 क्वेश्चन है तो 25-25 आपके सारे ऑप्शंस आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले तो, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि सबको तुक्का लगाना है मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो, मैं एक नॉर्मल आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मेरे को पता है आपके पेपर में 100 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लो, तो एक पैटर्न तो ये होता है। सबसे पहला पैटर्न ये होगा कि आप लोगों पे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो मेरे दोस्त, और उतने क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है मास्टर जी आप लोग तो आगे बताओ। चलिए भैया आगे बताता हूं मैं आप लोग को। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, यानी कि हमको ज्यादा नहीं, मान लो आपके पेपर में आपसे 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आप असमंजस की स्थिति में हो कि यार इसमें ए भी हो सकता है और उसमें बी भी हो सकता है। अब आप दो ऑप्शन की जो है कंफ्यूज हो दो ऑप्शन में, तो आप लोग याद रखना सी वाला और डी वाला ऑप्शन जो रहेगा इनको पहले ही एलिमिनेट कर दो। अब आपके दिमाग में केवल 2 ऑप्शन सेट है कि ये भैया ये 2 ऑप्शन ही हमको आगे लेकर के जाएंगे, इनमें से एक सही रहने वाला है, तो आप लोग उनको छोड़ देना पहले। अब आ जाओ तुक्के की तरफ, इन पे तुक्का अप्लाई मत करना, इनको लास्ट तक छोड़ना। लास्ट में अगर कुछ ना मिले तो ले भाई तुक्का, ठीक है, तो तुक्का वहां पे लगा देना। ओके चलो भैया, प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं, एक पहला पैटर्न ये होता है कि अगर आपके ऑप्शन, अगर आपके पेपर में ये चीज मैच कर रही है कि सर जी ए ऑप्शन 25 क्वेश्चन 25, ए ऑप्शन 25 राइट है, बी ऑप्शन 25 राइट है, सी ऑप्शन भी मेरे भाई 25 राइट है, क्योंकि 100 क्वेश्चन का पेपर है। अब आपके 100 नहीं आता तो मैं उसको आप डिवाइड कर लेना कि एक रेशियो में आते हैं ऑप्शन, ऐसे कभी नहीं आते, रेशियो में ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं। आप सोच रहे हो कि यार सर ऐसा हो सकता है क्या कि हमको यहाँ पे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन 50-50 करके यहाँ पे आप बता दो कि यार 50 तो इसमें से ए देंगे, 50 इसमें से बी देंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर जी, हमेशा एक परफेक्ट रेशियो में, एक बरोबर के रेशियो में पेपर आता है। यानी कि अगर 25 ए सही है तो 25 ही बी सही होंगे, 25 ही सी सही होंगे, और 25 ही मेरे भाई डी सही होंगे, और इस तरीके से बनता है पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर मेरे भाई। तो आप इस तरीके से लगा देना कि आपने मान लो पेपर सॉल्व किया है, आपको पता है कि मास्टर जी हमने जो पेपर सॉल्व किया है उसमें हमारे ए वाले जो ऑप्शन है मास्टर जी, वो तो हमारे कितने सही जा रहे हैं, वो हमारे लगभग जा रहे हैं मास्टर जी 22 या 23 के आसपास, ठीक है। वी वाले ऑप्शन हमारे 24 सही है, सी वाले ऑप्शन हमारे 16 सही है, और डी वाले ऑप्शन हमारे मेरे भाई कितने सही है, लगभग आप बोल सकते हो 20 सही है। मतलब मास्टर जी राइट आंसर कहां होने के चांस बन रहे हैं, कहां होने के चांस बन रहे हैं? आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन राइट होने के चांस बन रहे हैं, तो बचे हुए सी ठोक देना, ज्यादा नहीं तो मेरे भाई 9 क्वेश्चन तो आप सही करके आओगे यहां पे, हैं? अरे 9 क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन तो सही कर दोगे। चलो ये तो एक पैटर्न मैंने आपको बताया, जो आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो लास्ट मोमेंट पे कर सकते हो। बाकी अब देखो कुछ ऐसे होते हैं कि सर ज्यादा तुक्का नहीं लगाना, केवल 10 क्वेश्चन में या 5 क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, और वो 5 क्वेश्चन हमसे, पहली बात तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीक्वेंस में क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। जो बच्चे सीक्वेंस में क्वेश्चंस को छोड़ते हैं कि यार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन छोड़ दिए लगातार, नहीं आते, क्या करे?
मैथ नहीं आती क्या करे, फिजिक्स नहीं आती क्या करे, इंग्लिश नहीं आती क्या करे, छोड़ दिए। तो इनके लिए भी मेरे पास एक फंडा है, चलो उसे ओएमआर शीट से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां पे जितने भी बच्चे, जितने भी बालक हैं, उन सभी के लिए ये चीज खास रहने वाली है। आप लोग बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करना मेरे भाई। ये एक ओएमआर शीट है, आपको शायद दिख रही होगी आंसर शीट, ऐसा नहीं है कि आंसर शीट नहीं दिख रही है। मान लो ये एक क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया है ना, ये एक क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया है दोस्तों। ये भी यहां से लेकर के मैंने यहां तक के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, बीच के सारे क्वेश्चन नहीं पता। तो आप एक ये अप्लाई करना कि मेरे भाई ये वाला भर देना बढ़िया तरीके से, ये वाला गोला भर देना, 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 ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये तो सारे बच्चे करते हैं ये सर जी। तो इससे क्या होगा सर जी, इससे मेरे भाई आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपका ज्यादा नहीं तो मान लो ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है। तो आप समझो 4 क्वेश्चन इसमें से सही बैठे आपके, है ना। अब भले ही 4 क्वेश्चन गलत गए लेकिन 4 क्वेश्चन तो सही बैठे हैं। अब आप लोग आपकी गणित लगा करके करो। चलो मान लो मैं आपको बताता हूं आपकी गणित क्या करते हो आप करोगे मास्टर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इसमें मेरे को ए लग रहा है, इसमें मेरे को सी लग रहा है, इसमें मास्टर मेरे को बी लग रहा है, इसमें मास्टर मेरे को यहाँ पे सी लग रहा है, यहाँ पे मास्टर मेरे को बी लग रहा है, अच्छा यहाँ पे मेरे को लगभग डी लग रहा है। ठीक है, ऐसे करे तो सारे के सारे गलत नहीं होंगे। चलो यहाँ पर भी मैंने बोल दिया सी लग रहा है। ऐसे करोगे तो सारे के सारे गलत होंगे कि नहीं होंगे? होंगे मास्टर, बिल्कुल होंगे। तो कम से कम मान लो 4 क्वेश्चन अगर आप गलत बैठे हैं तो 4 क्वेश्चन सही भी तो बैठ गए मेरे भाई। उनकी तरफ भी तो देखो आप। ये एक पेपर पैटर्न उन बच्चों के लिए जो रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मास्टर ऐसी असमंजस वाली स्थिति आ गई कि हमको तो हमारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे, 5-6 क्वेश्चन बच रहे हैं और वो 5 और 6 क्वेश्चन ऐसे है कि कहीं पे वहां पे है, कहीं पे यहां पे है, कहीं पे यहां पे है, वो क्वेश्चन इधर है। मैं बोलूं अभी आपको कि यार मेरा एक क्वेश्चन तो ये रह गया, एक क्वेश्चन मेरा ये रह गया, एक क्वेश्चन मेरा ये रह गया, एक क्वेश्चन मेरा ये रह गया। अब इनमें किस तरीके से तुक्का लगाऊं यार, ये भी तो बताओ मेरे को, है किस तरीके से तुक्का लगाऊं ये भी तो बताओ। तो बिल्कुल वो वाला पैटर्न अप्लाई करना है आपको। कौन से वाला? वो ए बी वाला। यार मैंने कितने ए भरे हैं सीरीज में, काउंट करो पहले। यार मैंने ए तो इतने भरे, बी इतने भरे, सी इतने भरे, डी इतने भरे हैं और मेरे 4 से 5 क्वेश्चन बच रहे हैं यार, इनमें कैसे तुक्का लगाऊं। तो आप वो वाला सोचना कि यार मेरी यहाँ सीक्वेंस अनुपात बैठ रहा है, रेशियो बैठ रहा है क्या, है सब ऑप्शन एक्यूरेट। अब यार 2-5 नंबर ऊपर नीचे होते हैं। मान लो अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप लोगों ने मान लो कि मास्टर मैंने यहाँ पे 25 तो ए भर दिए है ना, और सर जी हमने तो 17 ही बी भरे हैं। ठीक है मास्टर जी, हमने तो बी सी यहाँ पे क्या भरे, डी भरे हैं। मास्टर जी हमने तो यहाँ पे 21 सी भरे हैं। ठीक है, तो आप ये बताओ पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है कि ऑप्शन ये राइट हो सकता है, बी ऑप्शन राइट हो सकता है। 4 क्वेश्चन आपको डालने हैं, 4 क्वेश्चन में आपके डालने हैं भैया, राम का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, और बी ऑप्शन पे गोला करके आ जाना। यहां पर आपको एक भी, अगर मैं आपको बात बताऊं तो ज्यादा तो नहीं तो आपको ये 4 क्वेश्चनों में से 2 या 3 तो आपके सही हो ही जाएंगे मेरे भाई। और ज्यादातर उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और उन बच्चों को थोड़ी सी जरूरत पड़ती है तुक्का लगाने की, उन बच्चों के लिए ये वाला रेशियो मैं बता रहा हूं, है ना। बाकी तो आप लोग अच्छे से करके आओगे मेरे हिसाब से। जितने भी बच्चे अब इस वाले स्ट्रेटेजी को यूज लोगे तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। तो ये तो एक मैंने आपको सीक्वेंस वाली स्थिति बताई, है ना। अब आप रेशियो काउंट करोगे तब, अगर मास्टर जी रेशियो गड़बड़ा जाए तो क्या करें, उसके लिए भी एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। अगर मान लो आपका रेशियो गड़बड़ा गया कि सर जी हमने तो ए तो जो है 2 ही भरे हैं, हमने तो सर जी बी तो जो है मेरे भाई हमने तो 4 ही भरे हैं, सर हमने डी तो जो है गुरुजी 8 ही भरे हैं, हमने सी तो 10 ही भरे हैं, हमारा तो पूरा पेपर बाकी है। तो फिर सीक्वेंस वाली स्ट्रेटेजी यूज लो ना मेरे भाई, सीक्वेंस से भर दो पूरा, है ये भरना है कि बी भरना है कि सी भरना है, एक ही गोला भरना है, यहाँ पे सबको थोड़ी भरोगे आप लोग, हैं। मान लो अगर कोई भी बच्चा है वो ये चाहता है कि सर मेरे तो यहां से 10 क्वेश्चन लगातार रह गए, है ना, तो इनमें क्या ए भर दो, बी भर दो, सी भर दो, डी भर दो, लेकिन भरो एक। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे भरो, नहीं, पूरा का पूरा डी भरना है। यहां से तो डी भर दो, यहां तक डी ही भरना है। फिर ऐसा नहीं है कि इसमें यार इसमें मेरे को लग रहा है सी हो जाएगा तो सी कर देते हैं, हो जाएगा नहीं, फिर होने की स्थिति में तो वो नहीं होता है। ठीक है, ज्यादातर देखा गया है, जहां तक मैंने भी काफी चीजें यहां पे एब्जॉर्व किया। अगर आप लोग, आपसे ज्यादा एज का तो नहीं हूं मैं, होऊंगा भैया 22-24 का, है ना। अगर मैं बोलूं यहां पे आपसे कि आप मेरे दोस्त यहां पे ये वाली स्ट्रेटेजी यूज लोगे ना यार, ये तिरछे वाली, तो ये भी गड़बड़ा जाएगी। बहुत सारे टीचर क्या बताते हैं, आप ऐसे करो, यहां पर ये वाली स्ट्रेटेजी यूज लो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। मेरे भाई ये तो गड़बड़ करती है, फिर ये तो गड़बड़ करेगी फिर। और बहुत सारे बच्चे तो फूल घुमाने लग जाते हैं इसमें, मेरे को पता है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे बना दिया, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये तो गड़बड़ वाले हो जाएगी बातें। ये यूज ले लो, एक मैंने वो बताई, ये यूज ले लो, 2 स्ट्रेटेजी से आपका काम हो जाएगा। और ले राम का नाम, ले भगवान का नाम, और ले मां शारदे का नाम, और बढ़िया तरीके से पेपर दे करके आओ।
और आ करके बताना कि स्ट्रेटेजी काम आई या नहीं आई। आप लोग खुद आकर के बोलोगे कि बिल्कुल मास्टर जी, जो एक्यूरेट जो आपने स्ट्रेटेजी बताई है वो हमारे काम आई। अब छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूं, अब इतना ही आप रुक गए हो तो थोड़ी सी बात और सुन के जाओगे ना मेरे भाई, बिल्कुल आपके लिए मैराथन भी ऑर्गेनाइज कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है। चलो यहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, सबसे मेन चीज होती है आप अपनी ओएमआर शीट है ना वो थोड़ा सा अच्छे से भरना मेरे दोस्त। मान लो आपके रोल नंबर जो भी हो, मेरे को नहीं पता, मैं लिख देता हूं 24, 25, 26 है ना, और लिख देता हूं 27 का 7, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस वाले रोल नंबर को चलो ऐसा कर देता हूं 27 भी लिख देता हूं। ये रोल नंबर वाला आंकड़ा अच्छे से भरना, अपना बुकलेट नंबर यहां पे भर देना भैया, अगर अपना बुकलेट नंबर भरना हो तो 569294, ठीक है 3। अब ये बुकलेट नंबर हो गया, ठीक है। आपको सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर, जैसे मैं मेरे सिग्नेचर यहां पे कर देता हूं। अब आपको जैसी ओएमआर शीट मिले उस तरीके से भर सकते हो आप, ठीक है। देखो भैया, अगर आपसे यहां पे बोले कि जैसे 2 है तो आपको 2 के 2 लिखा है, आपने रोल नंबर इसमें फिल किया तो 2 के नीचे फिल करना है अपना गोला, 4 के नीचे फिल करना है अपना ये वाला गोला, 2 के नीचे दोबारा ये गोला, 5 पे आया मास्टर तो 5 वाला गोला, 2 पे आया तो दोबारा मास्टर 2 वाला, 6 पे आया तो 6 वाला मास्टर, और इधर 2 पे आया तो दोबारा 2 वाला, और यहां पे 7 आया तो 7 वाला, ये बोला। समझे? कुछ समझ चुके होंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो ऐसे तो, है ना। जो नंबर है उस नंबर को फिल करना है, एक्स्ट्रा नंबर बिल्कुल फिल मत करना। थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखना उस टाइम, घर का टेंशन घर पे, पढ़ाई का टेंशन पढ़ाई पे छोड़ के आओ वहीं पे, है ना। अब यहां पर आपकी जो है साल भर की मेहनत दांव पे लगी है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप ले लेते हैं वो क्यों, वो इसीलिए लेते हैं कि उनका पेपर सही नहीं बैठ पाता, तो गोले को सही भरना। अब ऐसा भी मत करना तुम लोग ऐसे भर दो एक बिंदी सी, नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसे मशीन स्कैन करेगी दोस्तों, इंसान नहीं चेक करने वाला, है ना। कंप्यूटर स्कैन करेगा, अगर उसको लगेगा कि ये नहीं है तो वो इसे क्रॉस कर देगा, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारा सब कुछ यहां पे गड़बड़ हो जाएगा ना मेरे भाई। तो ये भी अच्छे से देख करके भरना है ना। तो एक बार बढ़िया पूरा गोला कवर करो। अब जैसे यहां पे 5 लिखा है तो मैं 5 वाले गोले को कवर करूंगा, तो पूरा कवर करो, ऐसा नहीं छोड़ दोगे, पूरा का पूरा। तो जब उसको नंबर नहीं दिखेगा तो वो बोलेगा 5 नंबर पे इसने छापा है भैया, इसका रोल नंबर 5 है, बिल्कुल सही है। तो गड़बड़ नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अब यहाँ पे तो ये उनका सिग्नेचर होगा, छोड़ो। अब ऐसी ओएमआर शीट आपको मिलेगी, आप लोग बढ़िया तरीके से वहां पे फिल करना, और एक चीज यहाँ पे याद रखना कि नंबर के हिसाब से ही फिल करना है, ऐसा नहीं कि आप लोग गलत फिल कर दो। अपने कान, आंख, जो है गला, मुंह, सब कुछ खोल के रखना, और बढ़िया तरीके से दिमाग को अच्छी तरीके से खोल के रखना, और बढ़िया तरीके से यहाँ पे फिल कर देना भैया, ठीक है। आपके एग्जाम के कुछ दिन बचे हुए हैं, लगातार मेहनत करो, मेहनत आपको जरूर परिणाम दिलाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये एक छोटी सी बात मैं आप सभी को बताना चाह रहा था, अगर आपके काम आई हो तो मेरे दोस्त आप लोग लिख करके जा सकते हो, बिल्कुल भैया कि शानदार तरीके से आपकी जो स्ट्रेटेजी है हमको अच्छी लगी, और बिल्कुल शानदार तरीके से आप इस वीडियो को एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करके भी जा सकते हो। और मेरे दोस्त आगे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा, चीजें मैं आपको बताता रहूंगा शानदार तरीके से। आज के इस छोटे से और प्यारे से वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत ऑल डियर स्टूडेंट्स।